अंजुमन तरक्की उर्दू मगरबी बंगाल ने आलमगीर शोहरत याफ्ता शायर व अदीब मनव्वर राना को बेहतरीन खराज पेश किया। आपको बता दें कि 20 जनवरी के रोज अंजुमन तरक्की उर्दू मगरबी बंगाल के ज़ेरे तमाम तोफसा के उर्दू घर में उर्दू के मुमताज शायर मनव्वर राना की याद में एक ताजियती जलसे का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत अदारा हाजा के सदर WBCS ऑफिसर इजहार आलम ने की और नकाबत की जिम्मेदारी डॉक्टर निहाल अहमद ने बहुस्न खूबी अंजाम दिया। डॉक्टर वासिफ अख्तर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरबी बंगाल ने मनव्वर राना के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए इसे हिंदू मुस्लिम एकता का नुकसान करार दिया। ख्वाजा अहमद हुसैन ने मनव्वर राना की मौत पर नम आंखों से मनव्वर राना के आशार पढ़कर खराज पेश किए। मोहम्मद सादिक सेक्रेटरी अदारा हाजा ने कहा कि मनव्वर राना की शख्सियत लाफानी शख्सियत थी जो अपने आशार के साथ सदा जिंदा और जावेद रहेगी। इस ताजियती जलसे में अमीन अख्तर, मोहम्मद अशफाक हुसैन, डॉक्टर वारिस अली, सहाफी मोहम्मद अनीसुर रहमान, हरदन राय, मोहतरमा शहनाज रहमत, मास्टर जियाउद्दीन नजमुल हुसैन, अब्दुल रहीम, आफ्ताब आलम, कलीम अख्तर वगैरह ने अपने ताशुरात के जरिए उर्दू के मोतबर शायर मनव्वर राना को खराज पेश किए। देखिए शादाब जो चमन था मुअत्तर नहीं रहा, शादाब जो चमन था मुअत्तर नहीं रहा, लगता है जैसे कोई गुले तर नहीं रहा। आई थी ये खबर कि तबीयत अलील है, आई थी ये खबर कि तबीयत अलील है, फिर आई ये खबर कि मुनव्वर। यकीनन 14 तारीख की शाम पूरी दुनिया के उर्दू के जो चाहने वाले थे उनके लिए एक बहुत ही दर्दनाक और गमनाक शाम थी। उस रात को 11:30 बजे मनव्वर राना हमारे दरमियान से रुखसत हुए। मनव्वर राना ने कहा था, मनव्वर राना का एक शेर है कि फिर से बदल के मिट्टी की सूरत करो मुझे, फिर से बदल के मिट्टी की सूरत करो मुझे, इज्जत के साथ दुनिया से रुखसत करो मुझे। तो यकीनन दुनिया वालों ने उनको बहुत इज्जत से रुखसत किया। लखनऊ में इंतकाल हुआ, हालांकि उनका आबाई कब्रिस्तान रायबरेली है। तमाम उनके दादा और उनके वालिद बुज़ुर्ग, उनकी वालदा, लेकिन मनव्वर राना चूँकि लखनऊ में थे इसलिए लखनऊ के ऐशबाग कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हुई। और आपने देखा कि एक ऐसा शायर जिसको हिंदी और उर्दू दोनों बहुत प्यार करते थे, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने ताज़ियत किया, वज़ीर आला ने भी ताज़ियत किया, सारी दुनिया से ताज़ियती पैगाम आए। मनव्वर राना से मेरा ज़ाती ताल्लुकात रहा। मैंने 1995 में काकीनाडा की सरजमीन पर एक शाम मनव्वर राना के नाम हमने इनेकाद किया था, जिसमें मनव्वर राना बहुत ही जो है शानदार उनका इस्तकबाल हम लोगों ने किया। मैं लखनऊ भी गया पिछले 2023 में उनकी इयादत की, दिल्ली में भी जब वो बीमार थे मैंने इयादत की। मनव्वर राना से मेरे बहुत ही घरेलू मरासिम रहे। और मैं तो यही कहता हूँ कि आज वो खुद ही उन्होंने कहा था कि हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। ये थे मनव्वर राना और अंजुमन। सदर साहब, अंजुमन तरक्की जानिब से मगरबी बंगाल शाह की जानिब से मनव्वर राना को जो खराज अक़ीदत पेश किया गया, कहीं न कहीं मनव्वर राना की शख्सियत के फौत हो जाने के बाद उर्दू दुनिया में एक खला सा पैदा हुआ है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। मनव्वर राना एक ऐसे अहदसाज शख्सियत का नाम है, ऐसे शायर रोज़ रोज़ नहीं पैदा होते। मनव्वर राना जैसे आम जुमलों को अपने गज़ल में समेटे कि हर आदमी को लगता है सुनने के बाद कि ये तो मेरी बात है, ये मेरी ही बात कह रहे हैं वो। जैसे वो पहले शायर हैं जिन्होंने अपनी शायरी में गज़ल को एक नई सिमत दी। गज़ल आमतौर से महबूब की बात, महबूब की बातें, महबूब के लिए बातें, महबूब से बात, लेकिन महबूबियत का जो एक आला नमूना पेश किया कि उन्होंने सबसे ज़्यादा अज़मत की जगह पर जो बिलाशुबा माँ हैं उनमें गज़ल में पिरो दिया। मेरे गुनाहों को इस तरह धो देती है माँ, जब गुस्से में होती है तो रो देती है।
तो माँ के मुख्तलिफ जिहाद का ज़िक्र, मुख्तलिफ तरीके से माँ को अपनी गज़ल में लाना, बहन को गज़ल में लाना, बेटी को गज़ल में लाना, ये उनका ही कमाल था। मज़दूरों को गज़ल में लाना, कि ये जो है उनका ही कमाल था। और कमाल के शायर, कमाल के नसर निगार, कमाल के अनाउंसर, मुशायरे के सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मनव्वर राना को के लिए बेहतरीन खराज क्या होगा? बेहतर खराज ये होगा कि मनव्वर राना के हवाले से जितना हम पढ़ लें, और हम लोग अनकरीब एक सेमिनार और एक मुशायरा बयादगार मनव्वर राना करने वाले हैं। नई नस्ल में मज़े की बात है कि ये YouTube आने के बाद एक फ़ायदा ये हुआ कि ऐसे भी बच्चे हैं जो उर्दू नहीं पढ़े हैं, बट मनव्वर राना की शायरी से वो आबदीदा हो जाते हैं। जब सुनते हैं तो आबदीदा हो जाते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसको आम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, हमने दरख्वास्त की लोगों से कि मनव्वर राना की किताबें यहाँ कई हैं, और भी जो किताबें हो सकें तो उनके नाम से मंसूब किताब, अब तो उन पर किताब लिखी जानी चाहिए। अब तक तो वो किताब के लिखने वाले रहे, अब उन पर किताब लिखने का अमल शुरू होने का होगा। और इसीलिए पहले हम लोग कोशिश करें कि एक सेमिनार उनके मुख्तलिफ जिहाद पर और एक मुशायरा उनके याद में बहुत जल्द हम लोग करेंगे। देखिए, मनव्वर राना के आज जो है ताज़ियाती जलसा हम लोगों ने किया। ये उर्दू वाला के ही नुकसान नहीं है, बल्कि गंगा जमुना तहजीब का जो है नुकसान हुआ है, हिंदू मुसलमान सभी का नुकसान हुआ है। और मनव्वर राना के हम लोग जो है खराए अक़ीदत के लिए हम लोग जो है सेमिनार करेंगे, मजल्ला भी निकालेंगे इंशाल्लाह। और आने वाला दिन में, क्योंकि एक बहुत बड़ा माने हैसियत थे, उर्दू के माहिर थे, और इनसे हमारी जो है खुद का जो है व्यक्तिगत भी मेरा लगाव था। हम आप देखे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर आपका स्टार से लेकर लीडरान से लेकर तमाम लोग जो है मनव्वर राना के जो है मौत के बाद जो है अफसोस जो है जाहिर किए हैं। उर्दू के तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और जो है साथ साथ हिंदी का भी नुकसान हुआ है, और तमाम जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोगों के नुकसान है, क्योंकि इतना बड़ा जो है शायर जो है पैदा होना बहुत मुश्किल है। आज जो अंजुमन की जानिब से जो ताज़ियाती नशस्त बराए मनव्वर राना का इनेकाद जो किया गया है, इसके वाक़ई में मैंने बहुत ज़्यादा हकदार भी थे। और अंजुमन जिसका ताल्लुक़ ही उर्दू की तरक्की से है, और उर्दू के रहनुमाओं को अगर खराज ना पेश करे तो ये बहुत ही अंजुमन के शायर के मने शनाख्त के ख़िलाफ़ है। और मैं तो यही मशवरा दूंगा, और हम लोगों ने यही तय भी किया है, शायद सोच भी हमारी बनी है कि आइंदा जो हमारा प्रोग्राम जो हमारे लाहे अमल में अभी जेर लाहे अमल है, उसको जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामों को मनव्वर राना के नाम से मंसूब करने की कोशिश करेंगे। उनके नाम से सेमिनार वगैरह भी किया जाए, और हमारा जो मुजल्ला वगैरह आए तो उसको भी मनव्वर राना के याद में यादगारी मुजल्ला के तौर पे हम लोग उसको सामने लाए लोगों के सामने, ताकि मनव्वर राना वैसे भी जो हैं लाफानी शख्सियत के मालिक थे, और रहते दुनिया तक लोग उनको याद करेंगे। जब भी अदब का मकाम आएगा, जब भी शेर व शायरी का जो मकाम है, जो लाशानी है, जो लाफानी होता है शेर व शायरी का, उसके वो बहुत बड़े मने जय्यद मने शायर रहे हैं। तो इस हिसाब से वो भी जो है लाशानी है, और उनको भूलना बड़ी मुश्किल है। तो आज की